शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो अब अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। डॉन एडिटोरियल में आज जो मेरा पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है 1971 इन रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रोस्पेक्ट का मतलब है माजी का जायजा लेना, यानी 1971 का जायजा लेना जो फॉल ऑफ ढाका हुआ था। इसकी वोकेबलरी है डिबैकल, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन शिकस्त, जिल्लत अमीज नाकामी, अ सडन एंड इग्नोमिनस फेलियर, अ फियास्को। अस्टवाइल एडजेक्टिव पुराना, पुराने वक्तों का, फॉर्मर। कम्बैट नाउन लड़ाई, जंग, फाइटिंग बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। एडवर्सरी नाउन हरीफ, रकीब, one's opponent in a contest, conflict or dispute. आउटमैंट वर्ब तादाद में बढ़ जाना, आउटनंबर। आउटगन बंदूक बरदार, वर्ब हैव बेटर और मोर न्यूमरस वेपन्स देन एन अपोनेंट। रन अप किसी तकरीब से पेशतर का हिस्सा, अरसा। पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर इम्पोर्टेंट इवेंट। Elite, noun Ishrafia, a selected group that is superior in terms of ability or qualities to the rest of a group or society. Aggravate, बढ़ाना, verb, भड़काना. Make a problem, injury or offense worse or more serious. Catalyst, noun, कीमियाई रद्द अमल तेज करने वाला मादा. A substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Unrest, noun, बेस्कूल, arguably मुबैना तौर पर, adverb. मेटास्टासाइसिस, मर्ज पैदा करने वाले खुलियों का एक उज़्व से दूसरे उज़्व में फैलना, वर्ब है। फ्रे झगड़ा, फड्डा, नाउन। रप्चर फट जाना, नाउन। डिसइल्यूजनमेंट मायूसी, ये भी नाउन है। अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्कवरी that something is not as good as one believed it to be. Exacerbate verb बदतर करना। अब इसी एडिटोरियल की हम समरी देख लेते हैं। One key point of General Qamar Javed Bajwa's address was about fall of Dhaka. जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने GHQ में अपना फेयरवेल एड्रेस किया है, खिताब किया है, उसमें एक की पॉइंट ये था जो मिसिंग हो गया है बाकी हालात में, वो है फॉल ऑफ ढाका के बारे में। इसमें उन्होंने सबसे पहले एक तो ये बात कही है कि उस वक्त 92,000 सोल्जर्स नहीं लड़ रहे थे, बल्कि 34,000 सोल्जर्स लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। इट वॉज अ पोलिटिकल फॉल्ट नॉट अ मिलिट्री। उनके बकौल ये मिलिट्री का फॉल्ट नहीं था, मिलिट्री का फेलियर नहीं था, बल्कि ये सियासी फेलियर था। फॉल ऑफ ढाका जो है, इसका सारा ब्लेम उन्होंने सियासी पार्टियों पे डाल दिया है, मिलिट्री पे नहीं डाला। आवर ट्रूप्स वर आउट गन्ड एंड आउट नंबर्ड। हमारे ट्रूप्स जो है वो तादाद में भी कम थे और उनके पास हथियार भी कम थे। आउट नंबर्ड, आउटमैन का मतलब आउट नंबर्ड, यानी जो उनके मुखालफिन थे, जो एडवर्सरी थी, वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी। आउट गन्ड का मतलब है कि उनके पास हमारे मुकाबले में साजो सामान भी बहुत ज़्यादा था। कंबाइंड इंडियन फोर्सेस और मुफ्ती बाहिनी जो हैं वो मिलकर उस वक्त इन पे हमलावर हुए। Certainly, political parties had a role to play, but in fact, power lies with the army at that time. Political parties को किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त असल में पावर जो है वो आर्मी के पास थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर सकती थी।
उस वक्त जनरल याहिया खान प्रेसिडेंट भी थे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या हो सकता था उस वक्त? पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री, इन्होंने भी मिलजुल के किरदार अदा किया। मेन रोल मिलिट्री का है, लेकिन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी जो है वेस्टर्न पाकिस्तान की, इनका भी किरदार था सही, लेकिन मेन किरदार मिलिट्री का था। मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो was reluctant to hand over power to Sheikh Mujibur Rahman in the wake of 1970 general elections। अब पॉलिटिकल पार्टीज का रोल भी आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल था वो इस तरह से था कि जो 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए, उनके बाद शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग थी, उन्होंने को जो है वो ज़्यादा सीटें जीती, वो अक्सरियत में थे। तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो हिचकिचाहट का शिकार थे उनको पावर हैंड ओवर करने में शेख मुजीबुर रहमान को। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था और उन्होंने उनका असेंबली का इजलास भी मुलतवी करवाया। ऑपरेशन सर्च लाइट इन 1971 एंड सरेंडरिंग ऑफ जनरल न्याजी 1900। चीजें उस वक्त पीक पे पहुंची जब 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट हुआ और जनरल न्याजी ने सरेंडर का जो डॉक्यूमेंट था वो भी साइन करके दे दिया। The reign of General Ayub Khan also a key factor because of denial of basic rights to Eastern Pakistanis। जो जनरल अयूब खान का दौरे हुकूमत था वो भी एक फैक्टर था, वो भी एक उनसर था इनको फॉल ऑफ ढाका का, क्योंकि इनके दौर में भी जो मशरकी पाकिस्तान के लोग थे उनको उनके बेसिक राइट्स से महरूम रखा गया था, उनमें महरूमी पाई जाती थी। ट्रूथ इज नॉट क्लियर येट, इस बारे में आज तक भी ट्रूथ क्लियर नहीं है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई। अगर हम चाहते हैं कि ये धूल हमेशा के लिए बैठ जाए तो सच को एक दफा ऑन सरफेस लाना होगा, तो फिर हर चीज बिल्कुल काम डाउन हो सकती है। आज का दूसरा एडिटोरियल है बैटल अगेंस्ट डेकॉइट्स। वोकैबुलरी देख लेते हैं। फॉर्मिडेबल, एडजेक्टिव जबरदस्त, इंस्पायरिंग fear or respect, through being impressively large, powerful, intense or capable। रिवरीन, एडजेक्टिव दरिया के कुर्ब जवार। कंटीजियस, मुल्हिका, एडजेक्टिव है। सागा, नाउन तज़किरा, दास्तान। बॉगलिंग, हलचल। पर्ज, वर्ब साफ करना। इरप्ट, फूट पड़ना, फट पड़ना, वर्ब। हॉस्टेज, यरगमाल, नाउन। पेरिलस, एडजेक्टिव खतरनाक। फ्लश आउट, बाहर निकालना। होल अप, सर्दी के मौसम में सोना। ब्रेजन, वर्ब, डट कर मुकाबला करना। पेट्रोनेज, नाउन, सरप्रस्ती। हार्बरिंग, पनाह देना। गेट अवे, बच निकलना। एडिटोरियल की समरी देख लेते हैं। The unequipped Punjab police is fighting with dacoits in the riverine area of Rajanpur, South Punjab, contiguous with Sindh and Balochistan। सिंध और बलोचिस्तान के साथ जो मुल्हिका एरिया है जो दरिया के कुर्बो जवार में है, ठीक है, और जनूबी पंजाब में है, वहां पे जो डाकू हैं उनके साथ पंजाब पुलिस अनइक्विप्ड, यानी उनके पास हथियारों की भी कमी है और उनके साथ पंजाब पुलिस लड़ाई कर रही है। बाज़ औक़ात वो इन पे हैवी भी हो जाते हैं, हमारे पर्सनल्स जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वेपनरी उन्होंने यूज़ की है जो डाकू हैं। 5 personnel were trapped but rescued by their fellow policemen। 5 पुलिस वाले जो हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया था, ट्रैप कर लिया था, लेकिन उनकी खुशकिस्मती फॉर्चुनेटली कि उनके जो फेलो पुलिसमैन थे उन्होंने उनकी जान छुड़वाई। इन द ऑपरेशन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल किल्ड एंड अनदर इंजर्ड, यानी जो ऑपरेशन वहां पे जारी है उसमें जो सबसे मोस्ट वांटेड उनका जो सरबराह था, जो सरदार था, वो मारा गया और एक और जो है वो इंजर्ड हो गया है। इस ऑपरेशन में 1000 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। दे आर वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये लोग जो हैं, ये डाकू जो हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अम्ब्रेला में, उसके जेर साया ये काम करते हैं।
और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जब इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है तो ये फिर आपस में इत्तेहाद करें, BLA के साथ इन डाकुओं का इत्तेहाद हो जाता है और एक दूसरे को ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, हार्बरिंग भी देते हैं। So this area has not purged yet. अभी तक इस एरिया को साफ नहीं किया गया। एंड कॉप्स वर किडनैप टू रिलीज देयर फेलोज। और इन्हीं एरिया में जो डाकू रहते हैं वो कई दफ़ा हमारे पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं, इस गरज से कि वो अपने जो उनके फेलोज जिनको पुलिस ने पकड़ा हुआ था जेल में होते हैं उनको छुड़ाने के लिए वो पुलिस वालों को अगवा कर लेते हैं। एन आर्मी लेड ऑपरेशन हैड टेकन प्लेस हियर इन 2016। आर्मी ने वहां पे 2016 में ऑपरेशन किया था, जब किडनैपिंग फॉर रैंसम, यानी जो क्या कह लें पैसे की खातर जो अगवा करना होता है, उसके केसेस जो हैं अपनी पीक पर पहुंच गए तो आर्मी ने वहां पे ऑपरेशन किया था। सरदार्स एंड फ्यूडल्स प्रोटेक्ट देम फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स। अब जो वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं और वहाँ के सरदार्स जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो भी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। वो कई तरह से अब उनका को प्रोटेक्ट करने का एक ये मकसद होता है कि जो उनके अपोनेंट्स होते हैं उनको दबाने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं, तो इनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा वो जो उनके अपने वहाँ पे जो कबीले के लोग होते हैं उनको भी इंटैक्ट रखने के लिए, दबाव में रखने के लिए, अपना रोब उन पे कायम रखने के लिए भी इनकी सरपरस्ती करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।